दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे हम परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है और हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो परसेंटेज है ये अपना मीनिंग खुद ही हमें बताता है। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। पर का मीन्स होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 100 में से एक हिस्से को ही हम 1% बोलते हैं। यानी कि परसेंटेज और कुछ नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर 100 होता है। 100 में से एक हिस्से को 1%। अब मुझे बताइए, 100 में से दो हिस्से को क्या बोलेंगे? 2%। यानी कि परसेंटेज क्या है? 2/100 बोलो या 2% बोलो, बात बराबर है। 100 में से 35 हिस्से को बताओ क्या बोलेंगे? 35 हिस्से को, तो 100 में से 35 हिस्से को बोलेंगे दोस्तों 35%। 35%। यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर 100 होता है, तो ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर ही हमारा परसेंटेज वैल्यू बन जाता है। पॉइंट में भी ये करेक्ट हो जाएगा। अगर 100 में से मैं आपसे कहूं कि 6.7 पार्ट, क्या बोलेंगे इसको? तो 6.7% ही बोलेंगे। तो परसेंटेज क्या है दोस्तों? एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, अगर डेनोमिनेटर में दोस्तों 100 ना हो तो क्या करें? लेट्स से मैं आपके सामने लिखता हूं 3/20। 3/20 जो है, क्या हम इसको 3% बोल सकते हैं कि 20 में से 3 हिस्से को 3% बोल दो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सेंट का मतलब 100 होता है, ना कि 20। तो दोस्तों हमारा काम ही ये है कि डेनोमिनेटर को 100 बनाइए। अगर डेनोमिनेटर 100 नहीं है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं? 100 बनाने के लिए मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर मैं 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, तो 25 जा 100, दैट मीन्स 100 बन जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 5 जा 15। 15 डिवाइडेड बाय 100। 100 में से 15 हिस्से को क्या बोलेंगे? 15%। जो ऊपर लिखा हुआ वही परसेंटेज बन जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3/20 जो है हमारा 15% के बराबर है। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर डेनोमिनेटर में 100 नहीं है तो हमें 100 बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे बताइए 16 डिवाइडेड बाय 1000 में से 16 हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम 16% बोल सकते हैं? तो आंसर है नो, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 1000 थोड़ी ना होता है, 100 होता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 100 बनाना पड़ेगा। तो इस बार क्या करें दोस्तों? बड़ी वैल्यू है तो डिवाइड करो। अगर मैं यहां से 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि अगर मैं 16 को 10 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा? 1.6। और अगर मैं 1000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 में से 1.6 हिस्से को क्या बोलेंगे दोस्तों? 1.6% बोलेंगे। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो दोस्तों हम ऐसा किसी में भी कर सकते हैं, बट हमने एक चीज ऑब्जर्व की दोस्तों कि भाई अगर हम 3/20 को ऐसे देखें कि भाई यहां पर ये ना देखें कि किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए। अगर हम डायरेक्ट ही 100 से मल्टीप्लाई करा दें और परसेंटेज का साइन लगा दे फ्रैक्शन में, तो क्या हमारा आंसर क्या आता है? हमने देखा। तो 25 जा 100, 5 3 15, यानी कि हमारा आंसर अभी भी 15% ही आ रहा है और पहले भी हमारा 15% ही आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप ये मत देखिए कि किससे मल्टीप्लाई करें किससे डिवाइड करें। आप जस्ट उस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, सोल्व कर दो, डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा हमारा आंसर। सेम काम हम इसमें भी कर सकते थे कि 16 डिवाइडेड बाय 1000 है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16/10 दैट मीन्स 1.6%। ये आ गया करेक्ट आंसर। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को, ठीक है, मैं यहां पे एक बात लिख देता हूं, किसी भी अगर हमें फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अब बताओ उसमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा।
ये काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन उल्टा भी आपको जानना पड़ेगा दोस्तों कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करेंगे। अब आप इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं, बताइए क्या करेंगे। भाई इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमें उल्टा प्रोसेस करना है यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे और जो परसेंटेज का साइन है उसको रिमूव कर देंगे वहां से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं भाई 25% है, 25%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 25 डिवाइडेड बाय 100। भाई परसेंटेज क्या है, परसेंटेज को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1%, 1%। और 25 1% का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि 1/100 होता है, यानी कि परसेंटेज को हटाओ 100 से डिवाइड करो। मैंने अभी आपको बताया 25 4 जा 100 यानी कि 1/4। यानी कि आप या तो 1/4 लिखें फ्रैक्शन में या परसेंटेज में 25% लिखें, बात बराबर है दोस्तों। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि परसेंटेज और कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड और है, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज बताऊंगा जो हमारी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं और ये फ्रिक्वेंटली आती हैं। तो अगर हमें उनको डायरेक्ट पता हो उनका कि भाई ये जो चीज है परसेंटेज की फ्रैक्शन में क्या है डायरेक्ट, या फ्रैक्शन की डायरेक्ट परसेंटेज में क्या वैल्यू है, तो हम इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो निकालने को तो हम इस मेथड से निकाल ही सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहां पर कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। मैं यही काम करूंगा, आप ध्यान से देखिए। एक बार और समझिए इस बात को कि 100 में से एक हिस्से को हम बोलते हैं 1%, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 100 है इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 1 बराबर आ गया 100 1 जा 100, 100%। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि या तो कोई चीज 1 होगी, फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1 होगी, या होल नंबर बोल दो आप, होल नंबर में 1 होगी, या फिर वो परसेंटेज में 100% होगी। एक ही बात को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन में और एक हम परसेंटेज में। परसेंटेज में कोई भी चीज जो स्टार्टिंग की है वो 100% होती है, ठीक है, ये या 1 होती है। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर अपने आप में क्या है दोस्तों, ये अभी कंप्लीट मार्कर है, कंप्लीट मार्कर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 है और ये स्टार्टिंग में 100% है। अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसके छोटे से पार्ट को मैं कैसे करूंगा, मान लो ये मार्कर है, ठीक है। अगर मुझे इसके इतने पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके 100 हिस्से कर दो बराबर, 100 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने मान लो 100 कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन पार्ट्स को गिन लो, आपको कितने पार्ट्स इसके अंदर आए जो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, यहां तक करना था ना, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 पार्ट को आपको कन्वर्ट करना था परसेंटेज में आउट ऑफ 100। आपने 100 तो किया ही है, तो 4%, यानी कि इतना जो पार्ट था ये 4% है। इस मार्कर को अगर मैं बीच से कट कर दूंगा, अब ये 100% है लेकिन ये 50 आधा हो जाएगा, 50 आधा। अगर मैं इसके 5 पार्ट कर दूं इक्वली तो 20%, 20%, 20%, 20%, इस तरीके से 5 बार हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि जिस तरीके से हम चीजों को डिवाइड करते जाते हैं परसेंटेज भी उसके अकॉर्डिंग ढलता जाता है, ठीक है। अब यहां पे आप समझिए इस बात को कि या तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 1/2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50%। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमारे पास एक कंप्लीट चीज थी, हमने उसका आधा कर दिया। तो आधे को तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन परसेंटेज में आधा, ये भी परसेंटेज में आधा क्या होता है, 100 का आधा होता है 50। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, 1/3 इसी तरीके से चलता जाएगा। अब देखो, आपको मिनिमम ये 25 तक तो लर्न करनी है दोस्तों, ठीक है, मिनिमम 25। अगर 25 भी नहीं हो, 20 तक तो लर्न करने ही पड़ेंगे दोस्तों हमें। कैसे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1 इस तरीके से 1/20 तक जाना है, ठीक है। तो करते हैं चलो इसको। 1/3 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा भाई, अभी मैंने आपको बताया 1/3 क्या है, 1/3 इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, 100 में मल्टीप्लाई करें 100 से और परसेंटेज का साइन लगाइए।
तो इसको अगर मैं इसके डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 33:1/3%, या फिर पॉइंट में लिखेंगे 33.33%, ये आ जाएगा 1/4, यानी कि इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 25%। 1/5 को क्या बोलेंगे, 1/5 है 20% के बराबर। 1/6 क्या होता है, 1/6 का मतलब क्या है दोस्तों, भाई 1/6 है, 1/6 में 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगाओ, 2 से कट होगा 50/3, 50/3 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 16×48, यानी 16:2/3%, या फिर पॉइंट में ले जाएंगे हम तो 16.66%, ये आ जाएगा, आएगा या नहीं, ये आप खुद से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये निकालना। 1/7 बताओ, 1/7 क्या होता है भाई, 1/7 होता है हमारा कुछ कट तो होगा नहीं, यानी कि 100/7, और 100/7 का क्या मतलब हो गया, 14×7 या 98, तो 14 टाइम्स पे तो कंप्लीट चला जाएगा, 14, 2 बचेगा, 2/7%, या फिर मैं इसको परसेंटेज में पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो 14.28%। अच्छा, इसका यूज क्या है, हम इसको चलो याद भी कर लिया, इसका यूज कैसे करेंगे। मान लो हमारे पेपर में या क्वेश्चन में कहीं बीच में ये आ जाती है वैल्यू कि बताइए भाई 3/4 किसके बराबर होगा परसेंटेज के। अब ऐसा नहीं कि हम इसको कन्वर्ट करने लगे, हमें याद होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा तो है नहीं, हमने तो 1/4 पढ़ा भाई, नीचे आ रहा है डेनोमिनेटर में 1/4 आ रहा है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है 1/4, 3/4 नहीं पढ़ा हमने। तो अब मुझे बताइए, अगर 1/4 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद हो कि भाई 25% होता है, तो हमसे बोला गया 3/4, यानी कि 3 से तो मल्टीप्लाई की गई है, 1/4 था 25%, हमसे पूछ लिया गया 3/4, तो 3 कैसे आएगा यहाँ पे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी आपको बोथ साइड, तो 3 1 जा 3, 3/4, और 25 3 जा 75, यानी कि 3/4 कुछ नहीं है बल्कि 75% है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ऐसे नहीं कि 1/2 या 1/3 ये एक ही याद कर रहे हैं, नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं नीचे 3 वाले, हम उनका डायरेक्टली निकाल सकते हैं जस्ट मल्टीप्लाई करके उस नंबर से, ठीक है। इसी तरीके से मुझे बताइए 1/8 दोस्तों, 1/8 क्या होगा, 1/20 तक ही लिखाएंगे, ठीक है। 1/8 क्या होगा, 1/8 जो होता है दोस्तों, 1/8 को भी कन्वर्ट करो, ऐसे ही करो भाई, 1/8 है इंटू 100%, ठीक है, तो 4 से कट हो जाएगा, 25/2, 4 2 जा 8, 25/2 यानी कि 12.5%, 25 का आधा कितना होता है 12.5%, 12.5% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और दूसरा तरीका है पॉइंट में 12.5%, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मुझे बताइए 1/9 क्या होगा, 1/9 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, हर बार मैं ऐसे ही कर रहा हूँ काम, ये 100 बन जाए 100, यानी कि 100/9, 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स चला जाएगा, 11 9 जा 99, यानी कि 11 टाइम्स तो पूरा चला ही जाएगा, 11 जा पे तो पूरा जा ही रहा है 11 टाइम्स तक, लेकिन कितना बचा 99, यानी कि 1 बचा, 1/9, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो 11.11% दोस्तों, ठीक है भाई। इसी तरीके से 1/10 का बताइए, 1/10 क्या होता है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, 10 10 या 100, यानी कि 10%, 1/10 10% होता है। अभी 10 और कर लेते हैं, ठीक है, 11 से 20 तक। अब मुझे बताइए 1/11 क्या होगा, 1/11 ये कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज चल रही हैं, तुम्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं। स्टैंडर्ड परसेंटेज अगर आप इजीली याद कर लोगे तो हम क्वेश्चन को भी इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जितने ही बन सकते हैं आगे फिर मल्टीप्लाई कराते जाना है, अगर हमें एक बार ही याद हो गए। अब मुझे बताइए 1/11 क्या होता है, 100/11, 11 से इसको कट करो, 11 9 या 99, यानी कि 9 टाइम्स पे तो पूरा चला ही जाना है ये, तो 9:1/9 11%, इसको पॉइंट में लिखेंगे 9.09%। 1/12 का मतलब क्या हो गया, 100/12, 4 से कट करो 25/3, 4 3 12 होते हैं, 25/3, 3 से 3 8 3 24, यानी कि 8 टाइम्स पे जाएगा, 1 बचेगा, 8:1/3%, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 8.33%। अब मुझे बताइए 1/13 का क्या मतलब होता है, 1/13 का मतलब होता है 100/13,
और 100/13 क्या होता है भाई, इसको 13 से डिवाइड करिए, 13 7 जा 91, यहाँ पे बचा 9/13, ये परसेंट आ गया। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना जाएगा 7.13 104 भी नहीं जाएगा, 13×78, ठीक है भाई, 13×78 चला जाएगा, ठीक है, 13×78 कितना बचेगा 12 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 13 104, 13×117, ठीक है, 9 चला जाएगा, ये आ जाएगा भाई, यानी कि 7.69%। अब मुझे बताइए 1/14 क्या होगा, 1/14 भाई आप अच्छी तरह जानते हैं 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.28%, तो इसका आधा कर दो ना आप भाई, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है, और तो 2 से तुम भी डिवाइड कर दो, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा भैया, पहले पॉइंट वाला लिख लो, पॉइंट वाला आप अच्छे से लिख सकते हो भाई, ये बन जाएगा हमारा 7.14%, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा दोस्तों भाई, ये है 50/7 बन जाएगा, 50, अगर मैं यहाँ पर 100 लिखूं, ये 7×7 7:1/7%, ठीक है। अब आ जाओ आगे 1/15, 1/15 किसके बराबर होगा परसेंटेज में, तो 1/15 जो होगा इसको 5 से डिवाइड कर लो भाई, 100/15 है, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 10, 20/3, 20/3 यानी कि 6 3 जा 18, 18:2/15%, ठीक है भाई, सॉरी यही आए, हाँ 3 आ जाएगा, ठीक है भाई, 3 6 जा 18 और 2 20 20 और अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 6.66%, 6.66%, 1/16। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई, आपकी ये पता है कि 1/8 क्या होता है, 1/8 जो होता है हमारा 12.5% होता है, यह है इसका आधा, यानी कि 2 से और डिवाइड किया गया है इसको, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1/16 बन जाएगा, लेकिन इसको भी तो फिर आपको इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 12.5 का भी आधा जो होता है वो होता है 6.25%, ठीक है, और 6.25% को हम क्या लिख सकते हैं 6:1/4%, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 1/17, 1/17 किसके बराबर होता है बताइए भाई, 1/17 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको समझ तो आ रहा है ना, 100 से परसेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 117 से इसको कट करेंगे तो 17 1 17 5 85 चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट 15 बचा, फिर 150 हो गया, 17 7 119, 17 8 136, तो 5 पॉइंट ये जाएगा 5.8, ठीक है, तो 5 समथिंग करके आएगा 5.8, आगे अगर मैं निकालना चाहूँ तो 14 बचेगा, 40, 17 7 119, 17 8, ठीक है भाई, 17 8 चलेगा, 5.88% ही आएगा क्या इसका, लिख लेता हूँ, ठीक है भाई 5.88%, और इसको होल नंबर में कैसे लिखेंगे, यानी कि ये, तो कितना चले जाएगा 17 5 85, 15 बचेगा, 15/17%, ठीक है भाई, यही आएगा। चलो 1/18 बताओ अब आप, 1/18, 1/18 का क्या मतलब हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करो इसमें, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, फिर ये किससे कैंसिल आउट होगा, 2 से तो कैंसिल आउट हो गई होगा, तो यानी कि 50 ऊपर बनेगा 50 नीचे बनेगा 9, तो 50/9, और 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 9 5 45, यानी कि 5 टाइम्स तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, और बचेगा फिर 5/9%, ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 5.95 45, ठीक है भाई, 5 और बचा, फिर से 5.55%, चलो ठीक है, 1/19, 1/19 किसके बराबर होगा, 1/19 जो होगा 100/19, तो 19 पंजे 95, यानी कि 5 टाइम्स तो कंप्लीट हो गई होगा, और 5 और, ठीक है, 5 और बचेगा, यानी कि 5/19%, और इसको अगर मैं परसेंट पॉइंट में लिखना चाहूँ तो 5 पॉइंट भाई 19 या 57, 19 दूनी 38 ही चलेगा, 2 बचेगा, 19 दूनी 38, कितना बचा 12 बचा, 12 यानी कि 120, 19 का 114, 5.26%, ठीक है भाई,
चलिए 1/20, 1/20 क्या होता है? 1/20 तो ईजी है, 5%। ठीक है, पॉइंट में लिखा ही नहीं जा सकता इसको। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 1/1 से लेकर के 1/20 तक हम गए हैं, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है। हालांकि हमें जो याद करने चाहिए कंपटीशन की दुनिया में 1/30 तक हमारे याद होने चाहिए, 1/30 तक। ठीक है, और अब आपको भाई ये तो मस्ट हैं, इनके आगे के भी आपको खुद से लिख करके याद कर लेना। ठीक है, और ऐसा मत मानिए केवल यही हमने याद किए हैं, इनसे रिलेटेड अब जितने भी आएंगे आपको आगे पीछे आपको ये दे करके ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको बस फ्रैक्शन से परसेंटेज में ही जाना पड़ेगा तो याद यही करने, नहीं, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में उल्टा आना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई 45.45%, ये बताओ मुझे कि ये फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, फ्रैक्शन में क्या होगा इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 9.09% किसके बराबर होता है? 9.09% हमारा होता है, अभी तो मैंने लिखाया था 9.09%, कहां पर गया? ये रहा, यानी कि 1/11 के बराबर होता है, 11। तो इसका आपको क्या दिख नहीं रहा कि 5 टाइम्स किया गया है? अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 5 जो 45 और 9 5 जो 45 यानी कि 45%। तो यहाँ पे भी तो 5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। अगर मैंने लेफ्ट साइड में कराई तो राइट साइड में भी कराओ, 5 1 जब 5 5/11, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 5/11 है। ठीक है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल। अच्छा, ये वाला जो मैंने पूछा है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जब कभी भी ऐसी 2 डिजिट रिपीट हो तो आप एक बार ये चेक करिए कहीं ये तो नहीं लग रहा है इसमें। मान लो अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा? 7 9 63 और 7 9 63, देखो 63.63%, यानी कि ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आपको ये भी चेक करना है कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये जो देखो 9 का मल्टीपल थे, 9 का मल्टीपल, क्योंकि इसमें 9 छिपा हुआ है। तो अगर 9 का मल्टीपल है और डिजिट रिपीट हो रही हैं 2 डिजिट, दैट मीन्स हमारा इसी से ये ताल्लुक रखता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है भाई, 37% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 37% की। अब आपको पता है 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है भाई 1/8, 1/8 होता है। ठीक है, 12.5%, 12.5% 1/8 होता है। लेकिन ये इसका 12 तिया 36, 5 तिया 15, दैट मीन्स 36 में 1.5 ऐड करेंगे तो 37.5 हो जाएगा, यानी कि इसका 3 गुना किया गया है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू 3/8 आ गई। आपको ऐसे ध्यान में रखना है ये। ठीक है भाई, हमने तो याद किया वो 1/7, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आ गया 2/7, 2/7 बताइए। तो ऐसे थोड़ी इसको निकालने लगेंगे, नहीं, 1/7 याद किया गया तो 14.28%, तो इसका डबल कर दो बस। 14.28 का डबल क्या हो जाता है? 28.56%, यानी कि ये आ जाएगा सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड है। देखो अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, तो उसके न्यूमरेटर इसके डेनोमिनेटर को एक बार देखिए ध्यान से। ठीक है, डेनोमिनेटर से पता लग जाएगा कि कौन से फ्रैक्शन से रिलेटेड है। और अगर ये हमारा परसेंटेज में आ रहा है तो परसेंटेज में तो हमें याद ही होने चाहिए। जैसे मान लो आपके सामने आ गया 28.56 आ गया, तो हमें दिमाग में आएगा ही नहीं जल्दी से कि ये 2/7 होगा, जब तक कि हमें ये याद ना हो कि भाई 1/7 जो होता है 14.28% होता है, कि इसी का डबल किया गया है। तब तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा एकदम। लेकिन डायरेक्टली अगर हम सोचने लगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, अगर हमें याद नहीं है दोस्तों। टाइम लग जाएगा, बस करने को तो आप कर ही दोगे भाई। स्पेशली जो मैटर करता है वो टाइम मैटर करता है दोस्तों, ये आप भी अच्छे तरह से जानते हैं बात। वरना पेपर तो सभी को आता है, क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, उनको 1 घंटे की जगह 2 घंटे दे दो, आप कर लेंगे सारा। लेकिन वही बात है ना कि टाइमिंग बहुत मैटर करता है, कि टाइमिंग के अनुसार कौन कर पा रहा है। और टाइम को हम तभी सुधार सकते हैं जब हम कुछ चीज़ों को एज इट इज़ याद कर लें। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।